लिखो, ये क्या है? ब्रिज में क्या होता है? हाँ, दो चीजों को जोड़ना। ब्रिज में होता है जोड़ना। उसका मोबाइल में जाकर देखो तो ब्रिज में होता है जोड़ना। किसी भी चीज को जोड़ने की हो क्या कहते हैं? ब्रिज। दो पॉइंट्स को जोड़ना मतलब किसी भी चीज को उसमें कुछ भी जोड़ सकते हो। घर जोड़ सकते हो आपस में। कम्युनिकेशन का ब्रिज। मैक्सिमम कम्युनिकेशन की जो दायरा हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि कास्ट कम से कम है हमेशा। सिविल सिविल इंजीनियर। सिविल में क्या होता है? सिविल मतलब तो नागरिक। सिविल मने होता है नागरिक। यही देखने की कला है और विचार करने की कला है मिस्टर। और क्या है? ध्यान यही है। जीवन में बच्चे को पहले एक चैप्टर होना चाहिए, हर कॉलेजों में ध्यान पढ़ाना चाहिए, मेडिटेशन पढ़ाना चाहिए। उसको यही नहीं पता है और तुम पढ़ाई चले जा रहे हो, क्या फायदा? लेकिन कहीं ये पढ़ाया नहीं जाता, जो हमारी शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी कमी है। पहले उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसकी कला क्या है, तो जब तक कला नहीं जानोगे मतलब नहीं है कोई। तो सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिज आता है, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रिज देखा है तुम लोग? हाँ, कहाँ? हाँ? मोकामा का देखे हैं। मोकामा। लो, सीधे तुम मोकामा चले गए। ये भी ब्रिज है जो गाँव ब्रिज यहाँ पे बन रहा है, शाहजहां वाला भी ब्रिज ही बन रहा है। छोटा मोटा गोल घर वाला भी ओवर ब्रिज है। अरे जो गोल घर का जो ओवर ब्रिज है, इसको भी ब्रिज है। वहाँ भी पूरा ये फ्लाईओवर हो गया। फ्लाईओवर ब्रिज में बहुत अंतर है। वो भी तो जोड़ता ही है। अरे ब्रिज ही तो नाम है। ब्रिज में क्या है? जोड़ना। इस पॉइंट से उस किनारे तक जोड़ने का नाम ब्रिज है। फ्लाईओवर माने ऊपर से ले जाना। उड़ा करके जोड़ा उसको। जब भी कोई चीज जोड़ी जाए दो पॉइंट को, जैसे इस घर से इस घर को जोड़ना हो और बीच में हम वो दे दें, रास्ता बना दें, दैट इज ब्रिज। जैसे मान लो दो घर है, ये घर है और ये घर ये है, हाँ, और बीच में नाला बहता हो, तो इस घर से उस घर में जाने के लिए ऊपर से दोनों घर एक आदमी का हो, तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? ब्रिज ही है। ब्रिज वही सोचने की और विचार करने की कला होनी चाहिए कि किसी चीज को हम, तो ब्रिज जो है जब जोड़ने की कला है तो किसी चीज को जोड़ने की कला हो गई। खाली तुमको कंसेप्ट पुल पर नहीं होना है कि चलो वो पढ़ाया जाए, किसी भी चीज को जोड़ रहे हो। दो देशों के बीच के संबंध को अगर जोड़ते हैं किसी चीज से, वो भी ब्रिज है। तो ब्रिज का एक ही, तुम अभी डिक्शनरी में खोजो तो हजारों अर्थ निकल के आएगा उसमें। सोचो अजी, ये तो कभी कभी एक शब्द के सैकड़ों है कि नहीं है? तो जब ये सिविल इंजीनियरिंग में तुम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और बैचलर में क्या होता है? बैचलर मतलब इंटरमीडिएट से मतलब ऊपर चला गया। बैचलर का अर्थ क्या है? यही विचार करने की कला है। कभी विचार किए हो, पढ़ने चले गए कि बैचलर ही क्यों बोलते हैं? क्यों बैचलर?
नहीं, लोग कहते हैं शादीशुदा हो कि बैचलर हो। तुम्हारा अच्छा कुआं में। यस, बैचलर। बैचलर मैंने जैसे अभी शुरू हुआ है, तुम उस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तुम्हारा अभी शुरुआत हुआ है। बैचलर हो, अभी मास्टर डिग्री नहीं मिली है, अभी शुरुआत है। बैचलर मैंने मतलब अभी शुरुआत हो। किसी भी चीज का बैचलर, कोई भी चीज बैचलर हो। अभी इस प्रोसेस में हो, बैच चल रहा है। इनिशियल पॉइंट। इनिशियल शुरुआत हो। तो अब देखो, जब ये सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिज की कहाँ जरूरत है? नदी से, वैली से, मतलब ब्रिज का हिंदी क्या है? देखो मोबाइल में, सेतु। सेतु, सेतु, हाँ सेतु। सेतु, ब्रिज में ना। सेतु परिवहन तो ट्रांसपोर्ट। सेतु जो है, जो बड़ी बड़ी नदियों पर जो पुल बनाए जाते हैं, चाहे वो रेलवे का ब्रिज हो, ट्रांसपोर्ट चाहे रोड का ब्रिज हो, कम्युनिकेशन मुश्किल हो। कोई भी इस पार से दो पॉइंट को जोड़ना, जैसे ये कोई नदी है, हाँ, नदी हो गया, चाहे वैली हो गया, चाहे मतलब खाड़ी हो गया। घाघरा नदी, अभी नदी पे चलो। घाघरा नदी को इस पार से उस पार कम्युनिकेट करना है। तो हम इसको क्या कहेंगे? ब्रिज। सेतु। ब्रिज में होता है जो 120 मीटर से बड़ा अगर कोई धारा है तो ब्रिज की श्रेणी में आ जाता है, समझे? इस पार से उस पार हम पानी बहता रहे, कोई रुकावट न हो, वैली में बनाते हैं, जहां भी इस तरह का है, बिना रुकावट के हम इस पार से उस पार कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को भेज सकें, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। अब तुमको पहले हम ऊपर से ही शुरुआत कराते हैं, ब्रिज से। कहां शुरुआत कराते हैं? ब्रिज से। बड़े पॉइंट से ही ले चलते हैं, ब्रिज से। जैसे घाघरा नदी को मान लो पुल बनाना है, किसको बनाना है? घाघरा नदी पे। घाघरा नदी पुल बनाना है। तो घाघरा नदी पर जब हम ब्रिज बनाएंगे तो जो पॉइंट सेलेक्ट किया गया है, जैसे कोई स्टेट हाईवे जा रही है, कोई रोड जा रही है, और वही रोड उस पार भी है, लेकिन बीच में कोई व्यवस्था नहीं, तो नाव से लोग पार होते हैं। नाव से पार होने के बाद नाव से लोग मतलब पार होंगे और उस पार जाएंगे, तो उसमें बड़ी समस्याएं हैं। हर चीज तो नाव से नहीं जा सकती, आदमी पार हो जाएगा, मोटरसाइकिल पार हो जाएगा। अगर ट्रक पार कराना हो, गुड्स पार कराना हो, तो हम उन नदियों पर नहीं करा पाएंगे। अब वो ब्रिज का सिलेक्शन जब करते हैं, पुल बनाते समय किन बातों का ख्याल करते हैं? कि जहां हम पुल बना रहे हैं उसका पिछले 50 सालों का इतिहास देखते हैं, उस नदी का क्या देखते हैं? 50 ईयर्स मिनिमम। और वो कहां देखोगे? जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है उसको लेंगे, उसको 10 साल पर जो बदलते रहता है, तो 50-60 साल पुराना सर्वे ऑफ इंडिया का मैप में ये देखेंगे कि ये अभी प्रेजेंट में जिस पॉइंट पर हम ब्रिज बनाने जा रहे हैं, वहां पर इसके पहले वो नदी का पोजीशन क्या था, कहां कहां थी, बह रही थी। अब नदी क्या घाघरा है? क्या घाघरा में क्या होता है? घाघरा का नाम क्यों दिया गया घाघरा? वो औरतें जो घाघरा पहनती हैं, देखे हो? उसका पहले का दायरा कम, घाघरा सीमित है। नहीं, वो कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है, कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल। नदी घाघरा, घाघरा जो देखते हो जब चलती हैं तो सिकुड़ते हुए रहता है। क्या उसमें पानी कम ज्यादा होता है क्या? वो घाघरा जब चलती है तो ऐसे ऐसे चलती है, स्ट्रेट नहीं चलती है। उथल पुथल। कहीं उसका दायरा 7 किलोमीटर है,
तो कहीं 500 मीटर है, तो कहीं 1.2 मीटर है, तो कहीं 2 किलोमीटर है, कहीं 3 किलोमीटर लाइक है। दलिकाल घाघरा, घाघरा नाम इसलिए दिया गया, आज से सुन लो। सीधा नहीं है। उसका स्पान जब हर जगह हर किलोमीटर में उसका स्पान उसका जो है वो चौड़ाई मतलब बदलता है, वो दायरा बदलते चलती है। यानी घाघरा स्थिर होकर नहीं चलती। जैसे एक नदी है, गंगा है, तो गंगा स्ट्रेट चलती है, सरयू स्ट्रेट चलती है, मतलब बहुत कम बदलाव है, हल्का फुल्का बदलाव है। और घाघरा जब चलती है तो घाघरा है और एक नदी और है, नारायणी, जिसको गंडक कहते हैं। अच्छा, गंडक। गंडक है यहाँ पर बिहार में, और एक है कोसी नदी। 3 नदियां ऐसी हैं जिसका मेंडरिंग नेचर है। क्या नेचर है? मेंडरिंग माने उत्तर चेंजिंग। अरे मेंडल से बना है, जैसे आदमी एक पागल नहीं होता है, मेंटल डिस्टर्ब होता है, मेंटल, तो मेंडरिंग वो अपना रूप बदलते रहती है, ऐसे ऐसे चलती है, पता ही नहीं है कहां से कब मुड़ जाएगा। एक ब्रिज बना तुम्हारा वहां पर गोंडा में, ब्रिज बना दिया यहां पर, तो नदी ने अपना रूप बदल के यहां से चल दी, और ब्रिज यहां खड़ा है सूखे में। आज भी जाकर देखो गोंडा में घाघरा नदी में ब्रिज बनाएगा घाघरा, आप ही लोग बनवाए थे ना? अब पिरोड़ी बनाया। हाँ। तो ये मान लो ऐसे चल रही थी, तो जो मिनिमम, जहां मिनिमम चौड़ाई होती है नदी की, वहीं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मिनिमम पर? चौड़ाई एकदम। वो 100 साल का 50 साल का इतिहास देखते हैं, तो वहां ये पाओगे कि वहां पर इसलिए बनाते हैं, थोड़ा रोड को आगे पीछे कर लेते हैं। क्यों बनाते हैं? कि वहां का जो तटबंध है दोनों ओर का, वो बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है। तटबंध जो है, किनारा जो होता है, वो सॉलिड होगा, हार्ड होगा, यदि कटान नहीं कर पाएगी नदी, कितनों जोड़ देगी, वो कंकरीला टाइप होगा। कंकरीला होने के नाते वो कटान नहीं होता उसमें। तो क्या करते हैं उसको, वो देखते हैं उसका 100 साल का इतिहास क्या है। पहले बार तो नहीं है था। ये घाघरा नदी में एक पॉइंट हमको, जब मैं पुल बनवा रहा था, तो एक पॉइंट मिला, वहां पर नदी अयोध्या से चलती है, अयोध्या से चल करके चलती है पूरा फैलते हुए, और ये पॉइंट पर जब आई है, अयोध्या सरयू चलता है ना? सपोज अयोध्या मान लेते हैं, तो जो और कौन एक बाबा थे देवरिया में, दौराहा बाबा, तो दौराहा बाबा का घर यहाँ है, बस्ती में है। दौराहा बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया। हाँ। बस्ती बस्ती के रहने वाले थे, वहां जाकर के अपना आश्रम बनाए। तो उनके घर के सामने यहाँ पर नदी की चौड़ाई मात्र 400 मीटर है, और बस्ती में 7 किलोमीटर में बहती है, कहीं 4 किलोमीटर में बहती है, कहीं 3 किलोमीटर में बहती है। और यहां कितना था? तो मैं हम मौके पर गया, मामला क्या है आखिर यहां, तो मैप देखा गया, अरे सैकड़ों सालों से उतने ही चौड़ाई बह रही है, और यहां आती है तो फिर तर्द 2 फांट हो जाता है, इधर जाती है उधर जाती है। तो पुल हमें अब कहां बनाना चाहिए? इसी पॉइंट पर ब्रिज बनाया जाएगा। ब्रिज क्यों? सैकड़ों साल में नहीं बदली है, तो अब सैकड़ों साल इसको नहीं बदलना है। वहां मिट्टी का जो नेचर है वो बड़ा सख्त है, वहां उसको, वो पानी को तोड़ देने की हैसियत नहीं है वहां पर। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों बहता है? हाँ, ऐसा क्यों बहता है? इसीलिए तो घाघरा नाम दिया गया, उसका नेचर ही है। वो ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जो सैंडी सॉइल से गुजरती है, उसका क्षेत्र भी उसी तरह का मिला है।
जैसे गांव में 5 लोग पैदा होते हैं, एक बदमाश पैदा होता है, तो अब उसको क्या करोगे? गांव तो वही है, माता पिता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बदमाश रहेगा, कहोगे इधर चलने को चलेगा इधर। तो उस नदी के, हर नदियों का नेचर है अपना। तो कहाँ ब्रिज बनाएंगे? यहाँ पे चौड़ाई कम। मिनिमम नहीं, चौड़ाई कम की बात नहीं है ना, तो गोंडा का हाल हो जाएगा। तुम यहां बना दोगे अगर, अक्सर घाघरा 2 फांट में बहती है, कुछ इधर भी बहती है, कुछ इधर भी बहती है। कल मैं बस्ती में जब था तो कुछ कलवारी साइड में आधा बहती था, आधा टांडा साइड में बहती, बीच का 4 किलोमीटर सूखा पड़ा था। हाँ, बीच में। और फिर जो है वो कभी कभी बीच में हो जाती है, बदलते रहती है। अभी जो मैं वहाँ वो जो पुल बनाया गया घाट कलवारी में, तो उस समय जब बन रहा था तो उस पार बह रही थी, और जब मैं बनवाना शुरू किया बना तो इस साइड में बह रही। आज भी वो 8 साल से अब इसी साइड में बदल, अब 10 साल पर रूट अपना चेंज करेंगे, उसका नेचर है, हर 10 साल पर बदल देती है। तो कहाँ बनाएंगे हम? मिनिमम पॉइंट। मान लो ये घाघरा नदी है, यहां पर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ब्रिज। यहां पर ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज बनाने के पहले हम इसका मॉडल स्टडी कराएंगे। क्या कराएंगे? मॉडल स्टडी क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या होगा? इसको कहते हैं मॉडल कैसा उसका मॉडल स्टडी। मॉडल स्टडी कराते हैं। घाघरा नंगलबार का मॉडल स्टडी है, टहरी का मॉडल स्टडी बनाया है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसका मॉडल स्टडी कराते हैं। किसी चीज को बनाने के पहले, घर बनाने के पहले स्टडी करते हो कि नहीं? मॉडल बना करके उसका स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडल स्टडी। तो ये होता है बहादुराबाद में। इसका टेस्टिंग कहाँ होता है? ये कहाँ है? पतंजलि योग पीठ के बगल में है, रुड़की और हरिद्वार के बीच में 9 किलोमीटर में इरिगेशन का बहुत बड़ा स्टडी क्षेत्र है, जिसको बहादुराबाद के नाम से जाना जाता है। हजारों एकड़ एरिया में, और वहां पर गंगा के नदी को, समझे, उसको मैंने कराया था 2005 में, मॉडल स्टडी कराया था। तो उसके बीच में जाओगे तो हजारों एकड़ में वो गंगा के पानी को चैनल के द्वारा वो कैनाल के द्वारा लाया गया है। तो पंप किया जाता होगा ना? नहीं, वो उसी को ला दिया है ना, वहीं से डाइवर्ट कर दिया है, वो बांध डैम बना करके। डैम बनाकर बहुत बड़े मात्रा में, वो सिंचाई के भी काम आता है, मॉडल के भी बनाने में भी काम आता है, सारे टेस्ट वहीं होते हैं। तो वहां मैंने टेस्ट कराया। तो टेस्ट में ये है कि मान लो पानी इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, हाँ? तो इस ब्रिज के ऊपर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में इसका सर्वे कराएंगे, और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जिधर पानी बहता है उसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन, लॉकडाउन नहीं, डाउन स्ट्रीम। और ये कहते हैं इसको अप स्ट्रीम। स्ट्रीम मैंने क्या होता है? स्ट्रीम मैंने धारा, फ्लो। तो ये अप स्ट्रीम, इधर से नदी आ रही है, इधर से पानी आ रहा है, उसमें कई किलोमीटर कराते हैं? 20 किलोमीटर। और जिधर जा रही है उस ब्रिज से नीचे, जहां ब्रिज बनाएंगे उससे नीचे 5 किलोमीटर, उसमें क्या कराते हैं? सर्वे कराते हैं उसका। सर्वे में क्या क्या करते हैं? और इसमें सर्वे भी तुम्हारा आ जाएगा। एक टोटल स्टेशन मशीन आती है, 6 लाख रुपए की, जानते हो उसको? उसमें 2 चीज होता है, वो सारी चीजें होता है। टोटल इसलिए नाम है, टोटल है, लेकिन टोटल इसलिए तो नाम दिया।
उसमें कंपास से लेकर के तुम्हारा वो प्लेन टेबलिंग से लेकर के वो थियोडोलाइट से लेकर के और जितने तरह के सर्वे होते हैं सारा उसमें डाला गया है और फट दे निकाल देता है। रीडिंग वूडिंग उसमें डालोगे वो खटाखट तुम्हारा निकाल देगा। वो कंप्यूटराइज्ड है। टोटल स्टेशन उसको बोलते हैं, टोटल स्टेशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट। उसमें सब कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ रीडिंग करता रहेगा, उसमें आप चलते रहोगे करते रहेगा। न तो एक बार प्लेन टेबलिंग कराओ। प्लेन टेबलिंग क्यों करते हैं? प्लेन टेबल क्या दर्शाता है प्लेन टेबल? प्लेन टेबल का नाम सुने हो? हाँ, प्लेन पे मतलब किसी एरिया का वो दर्शाए तो प्लेन एक टेबल होता है और उसी पर जो है उसको उसको वाइट से दिशा निकालते दिशा हैं निकालते हैं। कि हाँ कौन पॉइंट किधर है, कौन पॉइंट किधर है। वो टेबल होता है, उसको इसी तरह से अरेंजिंग राड पर सेट करते हैं, इसको ऊपर सेट करते हैं और उसमें धागा लगा होता है और उसे नॉर्थ ईस्ट सब खींचते चले जाते हैं। रिजल्ट का प्लेन टेबलिंग, प्लेन टेबलिंग सर्वे। एक आई सर्वे होता है। आई सर्वे सुने हो? नहीं, आई सर्वे नहीं सुना। आई सर्वे सबसे महत्वपूर्ण सर्वे है। अभी पढ़ रहा है। ठीक ठीक। किसको तो खराब है? नहीं तबीयत नहीं खराब, मम्मी बुला रही। किसको? निशान से काय खाते? पता नहीं। चलिए, तो इसमें दो चीज ब्रिज के साथ साथ तुमको थोड़ा हो पंखा चलाओ, पंखा चला दिया। तो और प्लेन टेबलिंग में प्लेन टेबलिंग है। आई सर्वे तुम अगर हिल में जाओगे, हिल में नौकरी मिल जाएगी तो वहां मान लो वो उस गांव को जोड़ना है रोड से, दिखाई दे रहा है तो वहां के लोकल लोगों को लेते हैं। लोकल लोग वहां तक जाएंगे ही ना, गए हैं ना, वो पहुंचे नहीं पहुंचे, सदियों से पहुंचे, तो वो अपना फुट ट्रैक बनाए हुए हैं, पैर से चलने वाला ट्रैक, कि कितने आसानी से हम चल सकते हैं। तो उनका ट्रैक बना हुआ है, ऐसे 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 पहुंच गए हैं वहां तक। तो अब उनके साथ जो है तुम चलोगे, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना वहां दूर दूर तक संभव नहीं है। उसके लिए रेसिप्रोकल सर्वे करते हैं, ये बता रहे हैं। कि कहाँ लगाओगे उसको? नहीं, वो बताया गया था पहाड़ हिल पे करना होगा तो रेसिप्रोकल सर्वे करते हैं। पहले आई सर्वे करोगे, पहले देखोगे उसको। आई सर्वे में क्या है? स्वयं देखना। तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे आंख ने बनाया है मिस्टर, ये तुम्हारे आंख का खेल है। तो पहले एक बार उस गांव तक जाओगे और 4-6 आदमी लोगे, वो जंगल काटता हुआ, और तुम चूंकि इंजीनियर हो तो ये रहेगा कि हमें गाड़ी चढ़ाना है तो 1:20 मैक्सिमम 1:20 का स्लोप देंगे, यानी 1 मीटर में ये 20 मीटर लेंथ है तो ये ऊंचा कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और फिर गाड़ी की अपनी एक स्पीड है, मान लो उसको 200 मीटर ले चलेंगे 1:20 में, धीरे धीरे चढ़ जाएगी, फिर उसको प्लेन कर देंगे तो अपना उसका दम मिल जाएगा गाड़ी को। फिर इसको फिर प्लेन करेंगे, जो घुमावदार होता है वो प्लेन कर देते हैं। मान लो कोई वैली है इस तरह से, तो इसके किनारे किनारे जब ले जाएंगे, चढ़ाते जाएंगे ऊपर, चढ़ता चला जाएगा, तो प्लेन भी करते जाते हैं। हर 200 मीटर पर प्लेन कर देते हैं थोड़ी देर, 100 मीटर, कि उसमें जान आ जाए, नहीं तो गाड़ी इंजन फेल हो जाएगा और गाड़ी पीछे भागना शुरू हो जाएगी। कभी पहाड़ पर जाना तो इसको विशेष में ध्यान देना कि बनाया कैसे है। तो ये आई सर्वे करते हैं। कौन सा सर्वे हो गया? आई सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। और एक और कौन कौन होता है? थियोडोलाइट है, और चेन सर्वेइंग का, चेन सर्वेइंग तो नापने का काम आता है, बहुत सर्वे है। वो लोहे का होता है। चेन सर्वेइंग, टेप सर्वेइंग, ये सब तो खाली जियोग्राफिकल, आर्कियोलॉजिकल, कैडेस्ट्रल, वो तो तुम्हारा नाम है,
तो सर्वे ही है ना। तक नाम है कि इस तरह से जियोग्राफिकल जो है वो सर्वे जो है उसी से तो सब कुछ निकाला गया है। प्लेन टेबल में चार्ट है। हाँ, अब जितने तरह का है तो वो 3-4 जो है मेन है, तो उसके जगह वो क्या करते हैं, टोटल स्टेशन मशीन, उसमें नदी की गहराई बताएगा कि कहाँ कहाँ कितनी गहरी है, वो स्टाफ रख करके गहराई लेते जाते हैं। उसका कैचमेंट जो है बहुत दूर तक है, करीब 500 मीटर तक देख लेता है। उसके बाद से चेंज करते हैं स्टेशन को, फिर मशीन को चेंज कर लेते हैं। देखता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लेता है। नहीं, उसमें जो जो वो लगा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग छोड़ के डिस्टेंस बना होता है। वो सब कुछ उसमें जो मशीन लगा दी गई है सब ऑटो सिस्टम है। हाँ, वो सब जो है कंप्यूटराइज है, वो सब नापता हुआ सीधा चला जाएगा, कहाँ कितना गहरा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ क्या है, वो सब देता चला जाएगा। रीडिंग उसमें रीडिंग फीड करते चले जाते हैं, बाद में आकर के उसको कंप्यूटर से निकालना है, वो सब निकाल कर बता देगा कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना कर। तो वो कराया गया, मॉडल स्टडी कराया गया, तो हम वहाँ पर उसको पूरा ले आकर के दिए। तो अब क्या करते हैं, अब मॉडल स्टडी के बारे में बता दें कि ये जो कैनाल बनाया गया था, कैनाल बनाया गया था ना, तो यहाँ का बालू गया था, इसी नदी का बालू लेते हैं सिल्ट, और जितनी चौड़ाई है इस नदी का उतने ही देखा गया कि ये 20 साल में कितना पानी इसमें तेज, हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या रहा, HFL क्या कहते हैं इसको, HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल, और एक होता है LFL लोएस्ट फ्लड लेवल। तो ये हाईएस्ट का देखते हैं कि कब कितना पानी आया। तो 98 में पानी सबसे ज़्यादा आया था, 1998 में, जब पूरा गांव डूब गया था। और हमने ये कब सर्वे कराया वहाँ पर, 2005 में। तो क्या करते हैं, वो यहाँ पर कैनाल से पानी लेते हैं और ये फील्ड बनाते हैं ऐसे, और नदी को 25 किलोमीटर लंबाई को यहाँ उतारते हैं। मान लो 100 मीटर एरिया है और 25 किलोमीटर, ये कितना हुआ, 25,000 मीटर हुआ, और 100 मीटर में उतारना है, 100 मीटर ये डिस्टेंस है, तो 100 भागा 25,000, क्यों, ये कट गया, तो ये कितना हुआ, 1 मीटर बराबर 250। जो रेशियो रखेंगे वहाँ पर, वो जो बनाएंगे ड्राइंग से, जो ड्राइंग दिया गया है, अब देखो कितना मिनिमम हो गया, 1 मीटर बराबर कितना हुआ, और 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ, 1 मीटर में कितना होता है, क्या सेंटीमीटर, 100। तो यहाँ का ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हुआ ना, नहीं हुआ। तो 1 सेंटीमीटर पर ही करते, 1 सेंटीमीटर में देखते हैं कि नदी कितनी चौड़ी पतली है, और 2.5 मीटर हो गया वो, उसको आगे पीछे करते हैं ऐसे, एक में हुआ ऐसे, इसको ले आते हैं पूरा, और पूरा करने के बाद पूरा वो नक्शे पर वहाँ पर जमीन पर उतारा जाता है, समझे, कहाँ उतारा गया, जमीन पर, और यहाँ से पानी छोड़ा गया कैनाल से। वो वीडियो पता नहीं, मैं उसीलिए मैं वीडियो कैमरा खरीदा था सोनी का, मैं भी वहाँ वीडियो बना रहा था, और वहाँ भी वो सब वो वहाँ का चीफ इंजीनियर, वो जो आप लोग गए थे क्या वहाँ पे, वहाँ 6 महीना मैं ही कराया उसको, अच्छा, बिना इंजीनियर कराया होगा, जो कार्यदायी संस्था है एक, उसका प्रतिनिधि रहता है, तो मैं था PWD की तरफ से, तो ऑन दैट टाइम आई वाज जूनियर इंजीनियर, मैं जी था। पहले दिन तो सब गए थे, चीफ, SC, एक्सियन, जी सब, उसके बाद से कोई गया नहीं, मैं ही पूरा कराया, तो इसीलिए इतना ज्ञान है, मैं स्वयं कराया हूँ, और बड़े ध्यान से। मैं कैमरा खरीदा 25,000 का,
और उसका पूरा वीडियोग्राफी करता है। अब इसमें मिनिमम पानी छोड़ा गया। नदी में लीन सीजन कब आता है? नदी में बरसात के समय लीन सीजन। लीन माने कमजोर। गर्मी सबसे कमजोर पानी नदी में कब हो जाता है? गर्मी से गर्मी में मई में बोलो। गर्मी क्या होता है? मई बोलो, जून बोलो। जून में तो नदी में बाढ़ आ जाती है। अप्रैल में, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सबसे कम पानी होता है घाघरा। बकरी भी पार जाएगी। तो वो मिनिमम पर पहले पानी डाला गया जितना उसमें रिपोर्ट में था। और जुलाई इसमें देखा गया कि नदी का नेचर क्या हो रहा है, तो नदी सीधे बह रही है। हाँ फिर और बढ़ाया गया तो इसका दायरा बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसे बढ़ रही है। फिर थोड़ा और बढ़ाया गया और जब हाईएस्ट बढ़ाया गया तो इस पर जो है स्ट्राइक करना शुरू हुआ। और इसमें ब्रिज बना देते हैं, पाया गाड़ देते हैं पूरा। तो 450 मीटर जहाँ टेस्ट हो रहा है वो लकड़ी का ऐसे गाड़ देते हैं। नहीं पिलर बनता है ना, नदी में देखे हो नहीं? ऐसे बन गया है क्या? नहीं, वो तो बहुत उससे बना है पहले, बहुत वो। अरे इंजीनियर हो, जब चलते हो कहीं तो ब्रिज को, बिल्डिंगों को, रोडों को देखते हो नहीं? आँख में ले जाते हो। देखने की कला होनी चाहिए कि यार वो पिलर बनाया, 30-30 मीटर बना दिया, 33 मीटर बनाया। तो ऐसे नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको खूंटा गाड़ते हैं 30-30 मीटर पर। क्या गाड़ते हैं? यस। तो मान लो 500 मीटर है, 30-30 मीटर में क्या खूंटे आएंगे? मान लो 450 30 खूंटे आएंगे। 30 खूंटा गाड़ा गया उसी डाया का, जिस डाया में लिया गया है रेशियो में महोदय, और उधर से पानी छोड़ा गया। तो ये जो खूंटा गड़ा हुआ इसमें स्ट्राइक करेगा। तो पहले गाड़ा गया था मान लो 10 मीटर, वो पलट दिया। स्काउरिंग होता है नदी में, क्या होता है? स्काउरिंग करें। स्काउरिंग माने गड्ढा। स्काउर माने क्या होता है? गड्ढा खोद देती है, हटा दिया वहाँ। तो जहाँ जहाँ ये गाड़ा गया था वहाँ गड्ढा, अक्सर कहीं पानी में देखो जहाँ पर कोई चीज़ होता है वहाँ गड्ढा बना देती है ना। यहाँ गड्ढा बना, इधर फिर बराबर हो जाएगा। तो वो जब बनाया गया तो इसमें गड्ढा बना दिया और ये जो इधर से आया, और उसमें से कुछ पिलर सेम गहराई के रखे गए थे, वो पिलर गिर गए। क्या होगा? फिर बढ़ाया गया 10 मीटर से 15 मीटर किया गया, फिर गिरा दिया हाईएस्ट फ्लड लेवल पर। 20 किया गया तब भी गिरा दिया, 30 किया गया तब भी गिरा दिया, 40 किया गया तब भी गिरा दिया। जब 45 मीटर किया गया, जब ठोका गया इसको, तब वो हाईएस्ट फ्लड लेवल पर भी स्थिर रहा। तो अब इसको नदी में जब हम ब्रिज बनाएंगे तो नदी का जो सूखा भाग है उससे कितना नीचे जाएंगे? यस। और वो चिन्हित किया गया कि जो सेंटर वाला है, ये वाले 45 मीटर जा रहा है, ये 40 जा रहा है, 30 जा रहा है, 20 जा रहा है, 15 जा रहा है। जो जो किनारे हो रहा है कम होता गया। हाँ, अब क्या करते हैं, कभी ऐसा ना हो कि नदी मान लो इधर भाग गई तो फिर ये भी ब्रिज तो गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? गाइड बंद बनाते हैं। गाइड माने रोकना, गाइड बंद। मान लो ये यहाँ ब्रिज बना दिया, हाँ? तो क्या बनाते हैं? गाइड बंद। गाइड बंद बनाते हैं। गाइड बंद में क्या होता है? गाइड बने, अरे नहीं होता है वो गाइड लगा दो यार तो आदमी को इधर उधर नहीं भागने देगा। तो उसी तरह से नदियों में भी ये गाइड बंद बनाते हैं, कहीं दोनों तरफ बनाते हैं, कहीं सिंगल तरफ, कि जो पानी आवे ये ब्रिज के पास बिल्कुल इसी में घुसे हो, नहीं तो रूट चेंज कर देगी।
अगर इधर का बहुत मान लो बहुत हार्ड स्टेटा है और उधर से ऊंचा होता चला जा रहा है, घर द्वार बने हुए हैं, तो इधर तो छोड़ देंगे। लेकिन एक साइड में जो बालू क्षेत्र है उसमें गाइड वन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? दूर से ही तो ये गाइड वन बनाते हैं। अब ये देखते हैं कि गाइड वन कहाँ से बनाया जाए कि नदी उसी में चले। अच्छा ठीक है। कितनी दूरी से रखेंगे? मान लो पानी आ रहा है तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगी? 1.5 किलोमीटर दूर से गाइड करेंगे कि 1 किलोमीटर दूर से गाइड करेंगे कि 500 मीटर दूर से गाइड करेंगे। तो जहाँ वो डिस्टर्ब करना शुरू की है, जैसे आया पानी यहाँ से काटना शुरू किया तो यहाँ से ले लेंगे। उसको 6 महीना मॉडल स्टडी करते, 6 बार, हर महीने 1 बार होता था, मैं जाता था और हाईएस्ट पे चलाते हैं कि कितनी डिस्टर्ब कर रही है पानी। जितना घाघरा में मैक्सिमम पानी आता है जुलाई के महीने में, उससे ज़्यादा ही चला के देखते हैं। चूँकि वो बना दिया है ये 1 × 1 cm बराबर 2.5 मीटर। तो ये ले आकर के यहाँ पर इसी रेशियो पर इसको खड़ा करते हैं और तब मॉडल होता है। और जब ये कंफर्म हो जाती तो 2 ही चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। क्या आती हैं? क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? जो पिलर होगा उसका डिस्टेंस क्या रखा जाएगा, ये मॉडल में निकल के आता है। बहुत नज़दीक कर देंगे तो भी गिरा देगा, ज़्यादा दूर कर देंगे तो फिर कास्ट बढ़ेगा। तो जिससे नदी पे इफेक्ट, अक्सर देखे होंगे ये जो पिलर जो बना होता है, जब ये पानी आता है इस पर पानी टकराएगा ना तो ये घुमा के यहाँ पर चक्र बनेगा, स्काउट करता है, उसी को स्काउट करते हैं। और गहरा करते करते यहाँ हमने एक बस्ती में बनाया छोटा पुल। मेरा जो है मुझे नींद ना हो, इसलिए कि हमने 16 ही मीटर उसको 14 ही मीटर गड़वाया था। जब बाढ़ आई तो रोज मैं नपवाता था रस्सी में लोहा बांध करके ऊपर से। रोज मेरा एक बेलदार रोज नापता था, सुबह 12 बजे, शाम को। उसमें गड्ढा नहीं हुआ है कि गड्ढा बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब ये स्थिति आ गई है हमको कि ऐसा था वो ये पानी का लेवल, लोएस्ट पानी का लेवल है, ठीक है। ये मान लो जीएल है, ये नदी का बेल्ट है ना पानी का, और ये इसका लेवल है LWL, लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर। मान लो 1 मीटर पर है, 1.2 मीटर पर। और फिर ये हाईएस्ट ये आ गया HFL, हाँ ये आ गया 4 मीटर। यहाँ से कितना हो गया? 4 मीटर। और यहाँ पर हमने वो गाड़ रखा, पिलर गाड़ रखा है, और ये गाड़ा है कहाँ तक? तो 4 मीटर ये हुआ, ठीक है। 4 मीटर पानी हुआ, और नहीं ये मान लो यहाँ तक पानी है, 4 मीटर पानी, और 4 मीटर पानी के ऊपर ये रास्ता चल रहा, तो कितना हुआ? 8 मीटर तो यही हो गया। बचा कितना? 6 मीटर। 6 मीटर जो बंधा, अब ये जब ये बाढ़ आया तो इस तरह से इसका और करना शुरू किया। जब इसको स्ट्राइक किया तो ये स्थिति हो गई। तो मैं यहाँ से रस्सी से नपवाता था, हाँ कि कितना हुआ, तो कितना हुआ? 4 2 मीटर पहले किया तो 10 हुआ। तो हमने कहा 4 मीटर अभी बचा है नीचे, हाँ अभी रुका रहेगा। फिर वो कुछ दिन बाद देखा कि अरे तो यहाँ तक पहुँच गई, फिर ये यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई 4 4 8, 4 मीटर और पहुँच गई, और बचा कितना? 2 मीटर। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाती, गनीमत रहा कि यहीं तक पहुँच कर गया, रात भर नींद न आ गया। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ हमसे रिकवरी रहता, जेल यात्रा अलग हो जाती, पैसा नहीं था, उतना ही था। तो कमजोर नहीं हो गया होगा इतना नीचे तक गया था गड्ढा? तो अब कमजोर हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात। अभी भी चल रहा है? हाँ अभी भी चल रहा है ना, तो अभी भी जांच है। 2009 में बनवाया था मैं, बस्ती में जब था। तो
ये ब्रिज है, तो वो ब्रिज है जो हमने बनवाया, उसमें रीजन क्या हुआ, रीजन क्या हुआ कि ये नदी बहती थी, नाला नदी था, ये बहती थी 50 मीटर में, कितने में बहती थी, 50 मीटर। और हमने, हमारे पास पैसा कम था तो हमने इसको सिकुड़ करके कर दिया 30 मीटर। तो 30 मीटर में जब बांधोगे, इधर से बॉर्डर पिचिंग कर दिया, तो जब वो किसी को पतला करोगे तो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। अगर हम 50 मीटर में बनाए होते तो कोई कटान नहीं होता। उसको जगह मिल जाएगी। करंट और है इसमें। भाई अभी इतना चौड़ा है तो तुमको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, और इतना कर दिया जाए तो बड़ी मशक्कत से जाना, वही हाल है। तो ब्रिज का मतलब क्या है, ब्रिज में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, मॉडल स्टडी कराना मस्त है। इसका तो मॉडल स्टडी हमने नहीं कराया, बहुत छोटा काम था, और उसका जो मॉडल स्टडी कराया तो वो उस समय 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। पीडब्ल्यूडी में हो जाओगे तुम लोग तो 1500 करोड़ का ऐसे काम रहेगा, वो लगेगा चूहा होगा। तो कोशिश करना, ध्यान कहाँ होगा तुम्हारा, अभी ध्यान कहाँ रखोगे मिस्टर, एक ही बता दूंगा आज, ये है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ये अगर ये ब्लैक बोर्ड में सैटेलाइट लगा, अगर तुमने यहां ये मान लिया कि हमें जाना है किसमें, पीडब्ल्यूडी में, आज ही से मान लिया कि हमें पीडब्ल्यूडी में जाना है, तो जानते हो क्या करोगे, तो पीडब्ल्यूडी के अनुसार तुम अपना अध्ययन शुरू कर दोगे। तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाएगा। अब तुम सुबह से सोचो कि मुझे, कौन सा होटल है वो जो नया खुला है, रेडिसन में जाना है भोजन करने, रेडिसन में ही जाना। जैसे एक बच्चा जिद कर लेता है, शुभ जिद कर लेता है, नहीं हमको केला खाना ही है, तो तुम केला ले आकर देते हो। तुम्हें जिद करना है, तुम्हें एक छोटा बच्चा बन जाना है। क्या बन जाना है, छोटा बच्चा बन जाना है। एकदम जिद कर लो, जिद कर लो, उस परमात्मा से कह दो, हम देखो पीडब्ल्यूडी में हमको भेजना है, पीडब्ल्यूडी में ही मैं जाऊंगा। मैं कक्षा 6 में मैं उस श्रीवास्तव जी के नाक पर बैठ करके मैंने कहा कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है। उसी दिन हमने कह दिया कक्षा 6 में, और मैं इंजीनियर बन गया। वो दिन मुझे याद है। और 3 वरदान मांगे थे, नाक पर बैठ कर हमने क्या मांगा था, 3, किससे, ऊपर वाले से। क्या मांगा था, पहला जब मैं क्लास 6 में था, पहला मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। दूसरा 2 साल बाद शादी करना है, और तीसरा बिना दहेज के शादी करना है। और वो क्या हुआ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरा एडमिशन हो गया इलेक्ट्रिकल में। पता चला कि इलेक्ट्रिकल में तो स्कोप ही नहीं है यार। अरे तो 76 से इसमें तो वैकेंसी नहीं है। लोगों ने कहा अरे इलेक्ट्रिकल तो ले लिए, नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। तो अब एक आदमी ने कहा अरे यार इस सिविल में चले जाओ, सिविल में। सिविल जो है, सिविल में हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। वह तुरंत दूसरे साल मेरा बहुत अच्छा नंबर आ गया इसमें, तो 4 लड़के सिविल के क्या हो गए, फेल हो गए। अब मेरा टॉप पर आया था, बस मैं एक एप्लीकेशन दिया, मेरा ट्रांसफर हो गया सिविल में। तो मैं क्या बन गया, यस, मैंने इंजीनियर चूंकि बनना था हमको, और माना था इंजीनियर बनना है, तो मैं क्या बन गया, जैसे छोटा बच्चा बन गया। जैसे शुभ कहता है केला खाऊंगा, तो तुम दुनिया के किसी कोने से केला की व्यवस्था, चाहे पड़ोसी से चाहे दुनिया से मांग कर ले आकर देते ही। तुम्हें ये मान लेना है कि रेडिसन में हमको आज भोजन करना है तो करना है, चाहे जो। अगर तुमने अपना रोज ध्येय बदल दिया ना, तो जैसे रोज ध्येय बदलने मतलब एक कुआं है,
अब तुम एक खेत में रोज कुआं खोदने जाओ और तुम रोज अपना वो बदलते जाओ कि नहीं आज यहाँ खोदूंगा, कहीं यार यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पहले स्थान हो, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे, तुम जीवन भर बदलते रह जाओगे और कभी शुद्ध पानी तुमको कुआं नहीं खोद पाओगे, पानी नहीं मिलेगा। चाहे पत्थर पाओ, पत्थर मिले चाहे जो मिले, खोदना कहाँ है। दशरथ माझी का नाम सुने हो? हाँ क्या पत्थर तोड़े, अभी पहाड़ तोड़े, खाली पहाड़ तोड़े। रास्ता रास्ता मतलब बनाए हैं। उस गांव के लिए दशरथ माझी ने देखा कि हमारे गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है, सरकारी व्यवस्था नहीं है, तो अपने गांव के लिए अकेला आदमी वो पहाड़ तोड़ दिया मिस्टर, वो बूढ़ा आदमी